गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। आज हम लोग हाई स्कूल की जो एनसीईआरटी की बुक मैथमेटिक्स में चला रहे हैं उसकी एक्सरसाइज 13.4 में क्वेश्चन नंबर 4 आज हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से है, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन पढ़िए। व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि जो ये कुआं खोदा गया है, आप जानते हैं कि कुएं का आकार एक बेलन की तरीके से होता है। ठीक, तो इस बेलन का बेलनाकार कुएं का व्यास क्वेश्चन में दिया गया है 3 मीटर, 3 मीटर दिया गया है। और इस बेलनाकार कुएं की ऊंचाई जो दी गई है, गहराई यानी कि ऊंचाई, इस कुएं की ऊंचाई जो दी गई है वो दी गई है 14 मीटर दी गई है। ठीक है, कुएं के बारे में जो दो बातें इसमें क्वेश्चन में दी गई हैं। अगर हम इसका व्यास जो कि यहां से यहां तक होता है, इसको अगर हम 2r मान लें, त्रिज्या का दुगना होता है व्यास, तो व्यास के नीचे 2r लिखेंगे। आर का मान हो जाएगा 3, 2 बराबर के उस तरफ जाएगा, नीचे आएगा 3/2 मीटर। 3/2 मीटर त्रिज्या इसकी हो जाएगी। इस कुएं की त्रिज्या 3/2 मीटर हो जाएगी। अब देखिए, इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इससे जो भी मिट्टी निकाली गई है, कुएं को खोदकर जो भी मिट्टी निकली है, उस मिट्टी को इसके चारों ओर डाल दिया गया है और एक तरीके का चबूतरा, एक तरीके का बांध बनाया गया है। आपने देखा होगा कुएं के चारों तरफ इस तरीके का चबूतरा होता है। ठीक है, और उसकी जो ये चबूतरा है, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, और कब चबूतरे की जो ये चौड़ाई दी गई है वो क्वेश्चन में दी गई है 4 मीटर चौड़ाई का ये चबूतरा क्वेश्चन में दिया गया है। अभी हमने व्यास कितना निकाला है, ये कुएं का व्यास है 3/2 का मतलब होता है 1.5 मीटर। ठीक है, कुएं का व्यास देखिए आप, यहां से ये कुएं की त्रिज्या है, कुएं की त्रिज्या आप देखिए यहां से यहां तक है कितनी, 1.5, 1.5 कुएं की त्रिज्या दी गई है। और ये जो चबूतरे की जो चौड़ाई दी गई है 4 मीटर है। बस इसी चीज को आपको अच्छी तरीके से समझना है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस कुएं की मिट्टी को निकालकर उससे ही ये चबूतरा बनाया गया है, मिट्टी का चबूतरा बनाया गया है। तो हम क्या लिखेंगे, कंडीशन हमारी किस तरीके से होगी कि कुएं की मिट्टी का आयतन, कुएं की मिट्टी का आयतन किसके बराबर होगा, इसी मिट्टी से ही ये देखिए चबूतरा बनाया गया है। तो इस चबूतरे की मिट्टी का आयतन और इस कुएं की मिट्टी के आयतन दोनों बराबर होंगे, क्योंकि कुएं की मिट्टी से ही चबूतरा बनाया गया है। तो कुएं की मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे की मिट्टी का आयतन। मिट्टी का आयतन। ठीक है, इसके बाद में अब देखिए, कुएं की मिट्टी का आयतन का मतलब है कुआं जो होता है वो होता है बेलनाकार, और चबूतरे की मिट्टी का आयतन, चबूतरा किससे, मिट्टी से बना है। चबूतरा जो ये है ये मिट्टी से बना है। तो इस मिट्टी का आयतन हमको कैसे निकलेगा, हम चबूतरे का आयतन निकालेंगे, वही हमारे चबूतरे की मिट्टी का आयतन होगा। तो अब देखिए ध्यान से कि चबूतरे का शेप क्या है। चबूतरे को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चबूतरा जो है हमारा एक खोखले बेलन की तरीके से है। खोखले बेलन में क्या है, ये जो खाली जगह है वो समझ लीजिए ये कुआं हो गया, और यहाँ हवा है, यहाँ तो कोई मिट्टी है नहीं, और इसके चारों ओर क्योंकि मिट्टी पड़ी है
तो इस चीज को अगर हम देखेंगे तो ये खोखला बेलन है, और खोखले बेलन का जो आयतन होता है उसको हमको इस तरफ लिखना है, खोखले बेल इसको हम लिख सकते हैं खोखले बेलन का आयतन। ठीक, अब आ जाते हैं जो कुआं बेलनाकार है, बेलनाकार किसी भी चीज का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर यहाँ स्मॉल है और कैपिटल, हमने बेलन की त्रिज्या आर मानी, कैपिटल आर मानी है, पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलनाकार जो कुआं है, कुएं की ऊंचाई देखिए, ये देखो दी गई है, इसको हम मान लेते हैं कैपिटल एच। कुएं की ऊंचाई कैपिटल एच, ये देखिए हमने मान लिया है कैपिटल एच इस ऊंचाई को, और कुएं की जो त्रिज्या है उसको कैपिटल आर मान लिया है, पाई आर स्क्वायर एच। कुएं के लिए ये हो जाएगा। राइट साइड में चबूतरे के लिए, चबूतरा कैसा है, बेलनाकार है, खोखले बेलन का आयतन। तो खोखले बेलन का आयतन देखिए इस तरीके से निकालते हैं। इसके लिए आपको जो खोखले बेलन की दो त्रिज्याएं होती हैं, आंतरिक और बाह्य, ये दोनों पता होना चाहिए। तो आंतरिक त्रिज्या तो हमने आर कैपिटल आर मानी है, और बाहरी त्रिज्या को कैसे निकाला जा सकता है, इस सेंटर से यहाँ तक आइए, ये बाहरी त्रिज्या होगी सेंटर से यहाँ तक, और आंतरिक त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक। तो बाह्य त्रिज्या जो होगी उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए 4 में 1.5 जोड़ देंगे, यही हमारी बाहरी त्रिज्या हो जाएगी। इसको नोटेशन हम चलिए करते हैं, स्मॉल आर से कर देते हैं, बाह्य त्रिज्या बाहरी त्रिज्या लिख सकते हैं आप, बाहरी त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 4 + 1.5। देखिए 4 ये चौड़ाई दी गई थी और 1.5 हमने त्रिज्या निकाली थी कुएं की, तो इस वजह से इस दोनों को जोड़ देंगे तो हमारी बाहरी त्रिज्या निकल आएगी 5.5, जोड़ने पर ही आएगा। और आंतरिक त्रिज्या क्वेश्चन में ये कैपिटल आर है, ये आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी। ठीक, तो चबूतरे की मिट्टी का आयतन जो कि खोखला बेलन है, इसका आयतन का फार्मूला हो जाएगा बाहरी त्रिज्या माइनस आंतरिक त्रिज्या। अगर हम इसको बाहरी त्रिज्या को कैपिटल और इसको स्मॉल मानते तो चीज़ ज़्यादा समझ में आती, क्योंकि बड़ी चीज़ पहले और छोटी चीज़ माइनस। लेकिन ये एक तरीके का नोटेशन, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसको आप स्मॉल आर मानेंगे किसको कैपिटल आर मानेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ये है कि आपको बड़ी में से छोटी त्रिज्या घटाएंगे। ठीक है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, ये हमारे खोखले बेलन के आयतन का फार्मूला है। ठीक है, खोखले बेलन के आयतन का फार्मूला ये होता है, आपको इसको याद कर लेना है। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, पाई और पाई ये कट जाएगा, कैपिटल आर की जगह पे 1.5, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, कैपिटल एच हमारा ये देखिए निकला था, दिया गया क्वेश्चन में 14 लिख दिया, स्मॉल आर स्क्वायर दैट इज 5.5 स्क्वायर का मतलब है 2 बार हम लिखेंगे, माइनस कैपिटल आर स्क्वायर यानी कि 1.5 का स्क्वायर 2 बार लिखेंगे, इंटू एच। जो ये स्मॉल एच है क्या है, चबूतरे की ऊंचाई है, क्योंकि हमने चबूतरे के फार्मूले के नीचे ही लिखा, तो इसका मतलब क्या है, ये हम क्या ले रहे हैं, चबूतरे की ऊंचाई जो कि यहाँ से यहाँ तक है। अच्छा, तो इसी को हमको ज्ञात करना है, बस इसको हमको सॉल्व करना रह गया है। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। इसका शॉर्ट लास्ट में देखिए 5 और 5 है, इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, 55 25, और जो ये 5 है इसको आप 5 को 6 से गुणा मल्टीप्लाई कर दो, 5 में 1 बढ़ाएंगे तो 6 होगा, 5 की गुणा 6 से 5 6 का 30, ये शॉर्टकट तरीका है। वैसे आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे लिख के गुणा कर लेंगे, 15 को 15 से गुणा करेंगे आएगा 225,
और 2 अंकों से पहले दशमलव यहाँ पास गुणे h। तीस 30.25 में से 2.25 जाएगा तो बचेगा 28। 28 इधर नीचे भेज देंगे, इधर आएगा h। 14 1 14, 14 दूनी 28, 15 को 15 से गुणा करेंगे आएगा 225। 2 से पहले 2 अंकों से पहले दशमलव बटे में 2, तो इसको काट देंगे तो आएगा तुम्हारा 2 1 2, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 15 10। मीटर में आंसर आ जाएगा। चबूतरे की ऊंचाई हो जाएगी आपकी 1.125 मीटर। ये चबूतरे की ऊंचाई हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो कुआं है बेलनाकार होता है, ठीक है, और उसके बाद में जो चबूतरा है, चबूतरा जो होता है वो खोखला बेलन होता है। आपको इसको अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है कि ये डिजाइन किस तरीके से बन रही है, तो आप ये याद रख लीजिए कि चबूतरा जो है ये खोखला बेलन होता है। तो जब खोखला बेलन होता है तो आप यहाँ लिखेंगे उसको, और उसके बाद में उस खोखले बेलन के आयतन का फॉर्मूला याद कर लेंगे, ठीक है। पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इंटू h, बाहरी त्रिज्या माइनस आंतरिक त्रिज्या गुणे h। इस तरीके से उसके बाद में वैल्यूज पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे इसको। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया कंप्लीट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से है, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। ये क्या दिया गया है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है, ठीक है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपने पढ़ा। इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है। इसमें एक बड़ा सा बेलन दिया गया है जिसमें आइसक्रीम भरी हुई है, ठीक। इस भरी हुई आइसक्रीम को लेकर हमको इनको छोटे छोटे आइसक्रीम के जो कोन होते हैं उसमें इनको भरना है, ठीक है। तो पहले क्या दिया गया है, बेलन में कुछ आइसक्रीम भरी है। इस बेलन का व्यास दिया गया है 12 सेंटीमीटर या मीटर, 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15। व्यास ऊंचाई दी गई है, इसकी ऊंचाई हम कैपिटल H मान लेते हैं, ये दी गई 15 सेंटीमीटर और व्यास 2r 12, तो r बराबर हो गया 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर, ठीक है। बेलन के लिए कैपिटल H इसकी ऊंचाई हमने ये मान ली और व्यास उसका 2r मान लिया, ठीक है। इसमें जो आइसक्रीम भरी हुई है इसको हमको कहाँ ले जाना है, इस आइसक्रीम को हमको कुछ कोन्स में भरना है जिसका ऊपरी सिरा, देखिए ये तो कोन है, शंकु के आकार का है, कोन यानी शंकु, शंकु के आकार का तो ये है, लेकिन साथ में ये अर्धगोला है, ठीक, ऊपर ये अर्धगोला है। के बारे में क्या दिया गया है क्वेश्चन में, इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है। ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई, इस शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर। इसका जो व्यास है, शंकु का जो व्यास है ये है 6 सेंटीमीटर। तो व्यास यानी कि 2r दिया गया है 6, तो r त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। इसको यहाँ फिक्स कर दिया। जो ये शंकु की ऊंचाई है इसको हम स्मॉल h मान लेते हैं, इसको फिक्स कर दिया कि शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर
और शंकु का जो व्यास है वो क्वेश्चन में 6 दिया गया है, 6 लिख दिया। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि ये जो व्यास है 6 है, तो ये व्यास शंकु का भी है और इस अर्धगोले का भी है। तो इस अर्धगोले की भी त्रिज्या r होगी और इस शंकु की भी त्रिज्या r ही होगी, सेम होगी, क्योंकि वो उसी के ऊपर है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। कह रहा है कि कितने शंकु और भरे जा सकते हैं। ठीक है, कितने शंकु भरे जा सकते हैं, हम क्या मान लेंगे, माना n शंकु भरे जा सकते हैं, माना शंकुओं की संख्या बराबर n। इसलिए अतः क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेलन का आयतन बराबर बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा n शंकुओं का आयतन। बेलन का आयतन का फार्मूला आपको पता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। आर यहाँ देखिए बेलन के लिए कैपिटल है, पाई आर स्क्वायर एच, एच भी कैपिटल हमने माना है। एन, तो एक शंकु का आयतन का फार्मूला आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एन शंकुओं का आयतन एन गुणे हो जाएगा, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एन शंकुओं का ही आयतन हो जाएगा। पाई और पाई ये हम काट देते हैं। कैपिटल आर का मान 6 दिया गया है, 6 गुणे 6 हो जाएगा, गुणे कैपिटल एच का मान, कैपिटल एच का मान ये देखिए 15 दिया गया है। एन का मान पता करना है। स्मॉल आर का मान 3 दिया गया है, 3 गुणे 3 गुणे एच, स्मॉल एच दिया गया है, ये 12 दिया गया है। स्मॉल एच शंकु की ऊंचाई है। ठीक है, अच्छा एक चीज और इसमें रह गई है, देखिए इन शंकुओं का आयतन तो है, ठीक है, लेकिन इसमें इस शंकु में क्या क्या शामिल है, इस शंकु में शंकु के साथ साथ ये अर्धगोला भी शामिल है। तो हम इस अर्धगोले को भी, आयतन को भी इस पूरी आइसक्रीम में जोड़ेंगे। शंकुओं का आयतन प्लस शंकु का, ऐसे लिख देते हैं, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन और प्लस शंकु का आयतन, इसको जोड़ेंगे तब n से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि n आइसक्रीम का ये आयतन हो जाएगा। तो जो अभी हमने ये काटा है इसको कैंसिल करना पड़ेगा अभी। अभी ये पाई ना काटिए, ठीक है। अर्धगोले, गोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अगली लाइन में क्या करेंगे, अगली लाइन में क्या करेंगे, पाई कॉमन ले लेंगे, पाई और पाई यहां से कॉमन है और साथ में वैल्यू रख देते हैं आर की वैल्यू 6, एच की वैल्यू 15। पाई हमने कॉमन ले लिया, दोनों ब्रैकेट यहाँ से और यहाँ से, 1/3 स्मॉल आर का मान क्वेश्चन में दिया गया है 3 गुणे 3 क्योंकि स्क्वायर है, एच का मान, एच ये देखिए 12 दिया गया है, प्लस 2/3 गुणे स्मॉल आर का मान क्वेश्चन में 3 दिया गया है, ये 1 3 और 1 3 ये कट जाएगा, 1 3 और 1 3 ये कट जाएगा, पाई और पाई ये कट जाएगा, 6 छंग 36 गुणे 15, 12 3 36 है,
प्लस 2 3 6 6 3 18, 36 गुणे 15, ये हो जाएगा आपका कितना, 8 8 54, 8 से 14 54 हो जाएगा, बराबर के इस तरफ आएगा तो 36 गुणे 15 के नीचे आएगा ये 18 3 54, 18 दूनी 36, 3 1 3, 3 5 15, नीचे एक बचा, ऊपर 2 पंजे 10, यानी कि जो आइसक्रीम है उनकी संख्या हो जाएगी 10। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये है ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 में, विमाओं 5.5, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.375 और व्यास और 2 मिलीमीटर, ये देखिए मिलीमीटर इसमें दे दिया है, मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। देखिए इसमें घनाभ को बनाने के लिए कितने चांदी के सिक्कों की जरूरत पड़ेगी, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो घनाभ की जो विमाएं हैं LBH क्वेश्चन में जो दी गई हैं उनको हम नोट कर लेंगे। 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, ये गुणे 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 क्वेश्चन में लिखा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। इस तरीके से जो जब तीनों चीजें एक लाइन से लिखी हो और मल्टीप्लाई में लिखा हो, इसका मतलब होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, बोला है घनाभ, ये घनाभ इस तरीके से होता है। इस घनाभ को पिघला कर, नहीं इसको पिघलाना नहीं, इसको हमको बनाना है, किससे, चांदी के सिक्कों से बनाना है। इसको बनाना है, इसको बनाना है किससे, चांदी के सिक्कों से। तो चांदी के सिक्के देखने में तो इस तरीके से होते हैं, लेकिन इसकी मोटाई भी अगर आप देखेंगे तो लाइक दिस, इस तरीके से मोटाई भी होगी इनकी। ठीक, तो अगर ये मोटाई ज्यादा हो जाए, अभी तो आपको नहीं समझ में आएगा कि ये कौन सी आकृति बन रही है, गोला है या बेलन है, क्या है, लेकिन इसकी ऊंचाई अगर ज्यादा हो जाए तो साफ बिल्कुल आपको नजर आएगा कि ये बेलन के आकार का ये हो जाएगा। अगर इसकी ऊंचाई ज्यादा हो तब आपको लगेगा। ठीक है, तो किसी भी सिक्के को आप ले लीजिए, गोल सिक्के को, उसको फिर उसकी वो बहुत पतला होता है, इसी वजह से आपको लगता नहीं कि वो बेलन है, लेकिन उसकी मोटाई को और बढ़ा दिया जाए सिक्के को, तो आपको बेलन मालूम देगा। ठीक है, तो जो सिक्का होता है वो बेलन के आकार का होता है, इस तरीके से होता है अगर उसकी ऊंचाई से बढ़ा दी जाए। तो कह रहा है कि कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। इस सिक्के का व्यास क्वेश्चन में दिया गया है, सिक्के का व्यास दिया गया है 1.75 सेंटीमीटर। व्यास का मतलब है 2R, तो R का मान हो जाएगा, ठीक है, R का मान हो जाएगा 2 नीचे आ जाएगा सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई दी गई है, इसमें इधर स्मॉल h है तो हम इसको इधर कर लेते हैं कैपिटल H। इस बेलनाकार जो सिक्का है उसकी ऊंचाई दी गई है क्वेश्चन में 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर, मिलीमीटर में मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से भाग दिया जाएगा, 10 से। ठीक है, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। एच हमारा कितना हो गया, 2 को 10 से भाग देंगे तो 0.2 हो जाएगा इस सेंटीमीटर। तो अब क्वेश्चन ये कह रहा था कि कितने सिक्के लगेंगे, तो हम मानेंगे माना सिक्कों की संख्या बराबर n। ठीक, तो n सिक्कों का जो आयतन होगा वही इस घनाभ के आयतन के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्योंकि सिक्कों जितने n सिक्के इनको पिघलाकर एक घनाभ बनाया गया है, इसलिए क्या होगा, n सिक्कों का आयतन बराबर घनाभ का आयतन।
घनाभ का आयतन। अब n गुणे सिक्का कैसा होता है, अभी हमने बताया सिक्का जो होता है वो बेलन के आकार का होता है। तो बेलन के आकार का फॉर्मूला क्या होगा आयतन का, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें आर हमने स्मॉल अब मानी है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। एच बेलन के लिए हमने कैपिटल माना है, पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद में घनाभ का आयतन आपको पता है एल बी एच होता है, वैल्यू रख देंगे और एन की वैल्यू निकल आएगी। एन की वैल्यू पता करना है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू ये देखिए 1.75/2 मल्टीप्लाइड बाय 1.75/2 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एच दैट इज 0.2 इज इक्वल टू एल 5.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 3.5। देखिए दशमलव हटा के हम जीरो बढ़ा लेते हैं, ये 2 जीरो बढ़ेंगे 2 अंक हैं, दशमलव हटा के 2 जीरो बढ़ेंगे क्योंकि 2 अंक है, दशमलव हटा के 1 जीरो बढ़ेगा क्योंकि 1 अंक है। ये 7 से कट जाएगा, 7 3 7, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 25 1 25, 25 चक्कू 100 और 25 अठे 200। इस तरीके से कटेगा, 2 चक्कू 8 और 2 इक्कन 2, 2 दूनी 4, 2 इक्कन 2, 2 इक्कन 2, इतना हुआ। 5 से काटें इसको, 5 3 15, 55 25, 5 से कटेगा, 5 चौको 20 0 0, 5 7 35, 5 बटी 40। ये n की तरफ कितना बचा, 11 1 और 7, 11 गुणे 7 और बटे में क्या है 2 है और 8 है, 2 8 इक्वल में ये है 5.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 3.5। देखिए ये इधर नीचे उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा और यहाँ से ये हट जाएगा, जो ये ऊपर है इधर आएगा वो नीचे चला आएगा। क्या है 11 गुणे 7, इधर कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ इधर बचेगा n। दशमलव हटा के 0 बढ़ाएंगे, दशमलव हटा के 0 बढ़ाएंगे, 7 इक्कन 7 0 0, 7 पंजे 35, 11 इक्कन 11 11 पच्चे 55। नीचे 100 है, काटने की जरूरत नहीं, ये 0 काट सकते हैं आप। 55 25, 25 दूनी 50, 50 को फिर 8 से गुणा करेंगे, 8 पंजे 40, 400 बटे में ये 10 है, तो n का मान हो जाएगा 40, यानी कि 40 सिक्कों को पिघलाएंगे तब ये हमारा 40 सिक्के, तब हमारा ये घनाभ मिलेगा। ये जो सिक्का है ये बेलन के आकार का है, बस इसको आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है। जो सिक्का है ये बेलन के आकार का है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हुआ। अभी तक आपके क्वेश्चंस कितने हो गए हैं, चौथा अभी हमने बताया है, पांचवा बताया है और ये छठा बताया है। वीडियो को रोक करके आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 आप। क्वेश्चन नंबर 7 है 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है, ये बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इसकी क्या क्या चीजें दी गई हैं, इसकी ऊंचाई 32 सेंटीमीटर ऊंची है, यानी कि h का मान दिया गया है 32 सेंटीमीटर और त्रिज्या दी गई है, इसकी त्रिज्या दी गई है 18 सेंटीमीटर। ये जो त्रिज्या है वो क्वेश्चन में दी गई है 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है। ये जो रेत से भरी हुई है, इस रेत को कहाँ, इस भूमि पर जब डाला जाता है तो हमको कैसी आकृति मिलती है, वो जो रेत है वो इस रूप में पृथ्वी पर, जमीन पर ऐसे गिरती है। ठीक, तो इसका जो आकार है वो शंकु के आकार का है।
तो क्वेश्चन में इस शंकुआकार जो आकृति है उसकी क्या चीज दी गई है। यदि शंकुआकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई क्वेश्चन में दी गई है 24 सेंटीमीटर है। देखिए इसमें तिर्यक ऊंचाई नहीं लिखा है, अगर तिर्यक ऊंचाई लिखा होता तो उस क्वेश्चन में लिखा होता है और उसको हम एल मानते, क्योंकि सिर्फ ऊंचाई लिखा है तो हम ये वाली ऊंचाई है, तो ये ऊंचाई है, ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई क्वेश्चन में दी गई है 24 सेंटीमीटर। तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस ढेरी की यानी कि जो ये रेत की ढेरी बन गई है इस बालू से, इस रेत से, तो इसकी त्रिज्या और इसकी तिर्यक ऊंचाई दोनों हमको पता करना है। ये ठीक है, आप ऐसे कंफ्यूज तो नहीं होंगे। ये आपकी एच जो है ये वाली है, ठीक है। ठीक है, तो इस बेलनाकार बाल्टी जो है इसका आयतन किसके बराबर होगा, इस ढेरी के आयतन के बराबर होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेलनाकार बाल्टी का आयतन किसके बराबर है, शंकुआकार ढेरी का आयतन। शंकुआकार ढेरी का आयतन। बेलनाकार कोई चीज हो उसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। उस शंकुआकार ढेरी का आयतन क्या होता है, शंकु का जो आयतन होता है होता है पाई 1/3 पाई आर, आर स्मॉल आर, एच स्मॉल एच। देखिए पाई और पाई तो काट दीजिए, नीचे आएगा तब कटेगा, मैं यहीं से डायरेक्ट काट देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। कैपिटल आर का मान 18 दिया गया है, 18 गुणे 18 लिखा जाएगा। कैपिटल एच का मान 32 दिया गया है, बराबर में 1/3 गुणे स्मॉल आर का मान पता करना है, गुणे स्मॉल एच 24 क्वेश्चन में दिया गया है। ये नीचे है, ये ऊपर है, 3 तीनों 24, 8 इधर आएगा नीचे आएगा, इसके नीचे आएगा तो 8 चक्कू 32, अभी नीचे आएगा तो 8 चक्कू 32 से कट जाएगा, हमने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है। कोई बाकी सब यहाँ आर स्क्वायर बचेगा, 18 गुणे 4 लिखा हुआ है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, इस 4 को आप लिख दीजिए 2 गुणे 2, क्योंकि ये स्क्वायर है। देखिए यहाँ 18 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल लगाएंगे, और वर्गमूल जब लग जाता है तो हमको पता है जोड़ा बाहर निकलता है, ये 18 बाहर निकला और ये वाला 2 बाहर निकला, 18 दूनी 36 सेंटीमीटर। त्रिज्या हो गई आपकी 36 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी थी 24 सेंटीमीटर। कह रहा है कि त्रिज्या ज्ञात कीजिए और तिर्यक ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए, एल भी पता करना है। एल के लिए सिंपल सा फार्मूला आपको पता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ कर्ण क्या है, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का मान 36 स्क्वायर प्लस एच का मान 24 स्क्वायर। कर लेते हैं इसको, 6 छंग 36 बचे 3, 6 3 18 दूनी 36 3